नमस्ते मित्रों। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकला, जिसमें हमने दोस्तों 11 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 12 की अपने बात करें तो दोस्तों आज की क्लास रहेगी मृण्य शिल्प या टेरिकोटा। मृण्य शिल्प या टेरिकोटा कला। तो दोस्तों टेरिकोटा कला होती क्या है? तो मृण्य शिल्प, टेरिकोटा, यह बहुत ही बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ईंटें आदि का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मिट्टी के बर्तन है, खिलौने हैं, ईंटें हैं, उनका जो काम करने वाले व्यक्ति है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कुम्हार, कुंवार, खमार और कुम्हार को दोस्तों प्रजापत के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ईंटें बनाने का काम करने वाले व्यक्ति को कुम्हार, कुंवार, खमार, प्रजापत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, वैदिक काल में कुम्हार के लिए कुलाल शब्द का प्रयोग होता था। ये ध्यान रखना दोस्तों, रीट फर्स्ट ग्रेड जो अपने आरएस की तैयारी करें, ध्यान रखना वैदिक काल में कुम्हार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कुलाल, कुलाल। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो बासन, बासन क्या है? तो दोस्तों विवाह के समय पर लाए जाने वाले बर्तन को क्या कहा जाता है? बासन। विवाह के अवसर पर लाए गए बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, पूछे आपसे तो बासन के नाम से जाना जाता है। या आपसे पूछा जा सकता है बासन क्या है? तो दोस्तों शादी के अवसर पर लाए गए बर्तनों को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रतन, कोरिंडो, रतन या कोरिंडो, ये दोस्तों रतन या कोरिंडो क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, बर्तन को ही कहा जाता है। और किस अवसर पर? धनतेरस के दिन कुम्हार के घर से लाए गए बर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रतन, कोरिंडो। या तो इसे रतन कहते हैं या इसे कोरिंडो। तो आपसे पूछा जा सकता है रतन कोरिंडो का संबंध किस त्योहार से है? तो ध्यान रखना दोस्तों, धनतेरस के त्योहार से है, यह ध्यान रखना। और किसका प्रकार है? ये बर्तन का प्रकार है दोस्तों। बर्तन को कहा जाता है जो धनतेरस के दिन कुम्हार के घर से लाए गए बर्तन होते हैं ना, उसे कहा जाता है रतन, कोरिंडो। नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो यहां से तो फिक्स है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है, टेराकोटा या टेरिकोटा, ये दोस्तों होती क्या है? तो ध्यान रखना, बिना खांचे के मिट्टी को हाथ से आकार देकर बर्तन, खिलौने, मूर्तियां बनाकर उसे आग में पकाना कौन सी कला कहलाती है? टेराकोटा या टेरिकोटा, टेराकोटा या टेरिकोटा। तो दोस्तों यह होती क्या है? बिना खांचे के मिट्टी को हाथ से आकार देकर बर्तन, खिलौने, मूर्तियां बनाकर या उसे तैयार कर आग में पकाना, इसे हमने क्या कहा दोस्तों? टेराकोटा। तो दोस्तों यह जो टेरिकोटा कला यह प्रसिद्ध कहाँ की? यह बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है कि टेरिकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मोलेला गांव इसके लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा गांव? मोलेला गांव। और मोलेला गांव है दोस्तों यह राजसमंद जिले में है। किस जिले में है? राजसमंद जिले में है, यह ध्यान रखना, राजसमंद जिले में है। तो यह ध्यान रखना, मोलेला गांव, राजसमंद। तो दोस्तों मुलेला गांव राजसमंद के कुम्हार इस कार्य के लिए देश विदेश में जाने जाते हैं, यह ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टेरिकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है मुलेला गांव राजसमंद। अगर यहाँ का परिवार पूछे किस परिवार से है, तो दोस्तों कुम्हार परिवार है, वो देश विदेश में इस कार्य के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें मोलेला गांव है दोस्तों, यहाँ का एक वाद्य यंत्र है जो मिट्टी से बना हुआ है, मांदल वाद्य यंत्र। कौन सा दोस्तों? मांदल वाद्य यंत्र। यह दोस्तों मांदल वाद्य यंत्र यह कहाँ बनाया जाता है? मोलेला गांव राजसमंद। और यह मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है दोस्तों, ध्यान रखना, मांदल वाद्य यंत्र, यह ध्यान रखना। मांदल वाद्य यंत्र का अगर संबंध पूछे तो दोस्तों संबंध है शिव पार्वती से। किससे दोस्तों? शिव पार्वती से, शिव पार्वती से। अगर आपसे पूछे मांदल नृत्य, दोस्तों मांदल नृत्य पूछे तो ग्रासिया का है, ग्रासिया जनजाति का है दोस्तों, जनजाति का।
अगर आपसे पूछ ले मांदन नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो ग्रासीय जनजाति से है दोस्तों। या आपसे पूछे मांदल वाद्य यंत्र कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मोलेला गांव राजसमंद का, और यह मिट्टी से निर्मित है। इसका संबंध है दोस्तों शिव पार्वती से। और मोलेला गांव है दोस्तों, यह टेरिकोटा या टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किस जिले में है, राजसमंद जिले में। और यहाँ के दोस्तों जो कुम्हार है वो इस कार्य के लिए देश विदेश में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, मोलेला गांव के कुम्हार मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाते, यह ध्यान रखना दोस्तों। मोलेला गांव राजसमंद के कुम्हार मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं और फिर उसे दोस्तों पकाते हैं, आग में पकाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। और इसमें पकाने के बाद में दोस्तों उस पर जो रंग किया जाता है, तो प्रधान रंग कौन कौन से, ध्यान रखना, लाल है, पीला है, सिंदूरी है, हरा है, नीला है और फिरोजी रंग है, यह ध्यान रखना दोस्तों। पहले क्या करेंगे, मिट्टी से अपने क्या करेंगे और उसमें गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां तैयार करेंगे, उसको फिर आग में पकाएंगे। पकाने के बाद में उसमें दोस्तों जो प्रधान रंग है वो कौन कौन से है, ध्यान रख लेना, लाल है, पीला है, सिंदूरी है, हरा है, नीला है और फिरोजी। ये इतने प्रकार के दोस्तों रंगों का प्रयोग किया जाता है, यह ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है मोहनलाल कुम्हार और खेमराज कुम्हार। यह भी पूछा जा सकता है, मोहनलाल कुम्हार खेमराज कुम्हार का संबंध किस कला से है, तो ध्यान रखना टेरिकोटा, किस कला से, टेरिकोटा से, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे बुनरावता गांव, बुनरावता गांव, बुनरावता गांव अगर पूछे दोस्तों किस जिले में है, तो ध्यान रखना नागौर जिले में है। किस जिले में, बुनरावता गांव नागौर जिले में। तो बुनरावता गांव में दोस्तों यह मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले व पक्षियों की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले व पक्षियों की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध गांव है, तो बुनरावता नागौर। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों बसुआ गांव दौसा, बसुआ गांव दौसा, यह दोस्तों मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रखने के लिए कुंजा, तो दोस्तों बसुआ गांव दौसा के मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रखने के लिए कुंजा बड़ा प्रसिद्ध है। ये दोस्तों कुंजा, प्रश्न सीधा पूछा जा सकता, कुंजा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों कहाँ का है, बसुआ गांव दौसा का। और ये एक मिट्टी का बर्तन है जो पानी ठंडा रखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो कुंजा कहाँ का प्रसिद्ध है, बसुआ गांव दौसा का। वो दोस्तों एक मिट्टी का पात्र है जिसमें पानी ठंडा रहता है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें तो भरतपुर का है दोस्तों मेहटोली गांव, भरतपुर का मेहटोली गांव व सवाई माधोपुर का श्यामोता गांव, श्यामोता गांव, यह दोस्तों मिट्टी के बर्तनों खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। भरतपुर का मेहटोली गांव, सवाई माधोपुर का श्यामोता गांव। श्यामोता गांव में दोस्तों यहाँ के जो कुम्हार जाति के जो कलाकार है वो बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और मेहटोली गांव है, यहाँ के भी दोस्तों कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रख लेना मेहटोली गांव और श्यामोता गांव। बसुआ गांव दौसा है दोस्तों, यहाँ का कुंजा प्रसिद्ध है और कुंजा मिट्टी से बना एक बर्तन है जो पानी ठंडा रखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। बुनरावता गांव दोस्तों यह ध्यान रखना मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते व गमले व पक्षियों की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। बुनरावता गांव दोस्तों कहां पर अगर पूछे तो नागौर में। मुलेला गांव बहुत बार पूछा गया दोस्तों, मुलेला गांव राजसमंद के कुम्हार मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं, उसे आग में पकाते हैं, उसके बाद में उसमें दोस्तों अनेक रंगों से क्या किया जाता है, चित्रकारी की जाती है। तो अनेक रंग कौन कौन से ध्यान रख लेना, लाल है, पीला है, सिंदूरी है, हरा है, नीला है और फिरोजी। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ में आज अपना टॉपिक यहीं पर होता है समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें
आप अभी न्यू यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।